गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मर। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ अडॉप्टिंग एसी सिस्टम इंस्टेड ऑफ डीसी सिस्टम फॉर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ दैट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी, मतलब ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है वो जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन सब्सटीट्यूशन में यूज़ होता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर? जो 24 आवर फुल लोड पे काम करते हैं, ऑपरेट एट फुल लोड। जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन सबस्टेशन में हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जो ऑपरेट करते हैं एट फुल लोड। जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमेशा क्या फुल लोड पर भी वर्क करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इसमें जो ये होती है, इसमें लेस लोड फ्लक्चुएशन होती है। इसमें जो फ्लक्चुएशन होती है वो बहुत कम होती है और इसकी एफिशिएंसी जो हमारी ट्रांसफार्मर की होती है, पावर ट्रांसफार्मर की, वो होती है 95 टू 100 तक इसकी एफिशिएंसी होती है। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं ये हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये नॉट ऑपरेट एट फुल लोड। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है हमारा, ये क्या है, फुल लोड पे काम नहीं करता। इसमें जो फ्लक्चुएशन होती है वो हाई होती है, बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें जो लोड है वो बढ़ता रहता है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। जो पावर ट्रांसफार्मर है वो 24 आवर वर्क करता है, उसमें कोई भी नहीं वो एट ऑपरेट फुल लोड पे काम करता है। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या है, उसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, कम होती है, 50 टू 75% होती है। और पावर ट्रांसफार्मर की हमारी कितनी होती है, 95 टू 100 एफिशिएंसी होती है। वो काम करते हैं जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन सबस्टेशन में यूज़ करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे घरों में होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा लोड क्या कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो एक स्टैटिक डिवाइस है विच ट्रांसफर AC इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अदर एट द सेम फ्रिक्वेंसी। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो एक स्टैटिक डिवाइस है और ये क्या करती है, AC जो हमारा ट्रांसफ़र है AC पावर सप्लाई को वन सर्किट टू अदर करती है। बट इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम होती है, बट जो उसका वोल्टेज लेवल होता है वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, व्हेन द वोल्टेज इज रेज्ड ऑन द आउटसाइड आउटपुट साइड V2 इज़ ग्रेटर देन V1, उसको क्या कहते हैं हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब हमारा वोल्टेज V2 ग्रेटर देन V1 होता है तो वो क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। वेयरएज ट्रांसफार्मर इन विच वोल्टेज इज लोअर ऑन द आउटपुट साइड V2 लेस देन V1। जो हमारा वोल्टेज है V2 लेस देन किससे होता है, V1 से, तो वो क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारी एक स्टैटिक डिवाइस है, उसमें यह फ्रिक्वेंसी होती है वो भी सेम रहती है, लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या होता है, चेंज्ड होता रहता है। ठीक है, इसमें हम वोल्टेज ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वोल्टेज का हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। और ये क्या है कि स्टैटिक डिवाइस है। आगे आगे आ गया नेसेसिटी। इन अवर कंट्री यूजली इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड एट, हमारे कितने पे काम करते हैं, 11 kV। ठीक है, और इकोनॉमिकली रीजन AC पावर इज ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई वोल्टेज 220 kV और 400 kV ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, आगे हमारा क्या आ गया, जो ट्रांसफार्मर है, जब हमारा V2 ग्रेटर देन V1 होता है वो क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो V2 लेस देन V1 होता है वो क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है, ये हमने V1 दी है और ये V2, ये I1 और ये I2। ये उन्होंने बताया है कि ट्रांसफार्मर की हमें क्या है, ये मेन टैंक आ गया, ये टैंक पावर आ गया,
कंजर्वेटिव टैंक आ गया, ब्रीथर आ गया, बशीस आ गए, कूलिंग ट्यूब्स आ गई, ड्रेन ऑफ कॉक। ये हमें जो हमारा ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, आगे आ गया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारा ट्रांसफार्मर की प्रिंसिपल वो क्या है, म्यूचुअली इंडक्शन होता है। मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही आ गया। ए सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर एसेंशियल कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वाइंडिंग प्लेस्ड ओवर द लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील को द वाइंडिंग टू एसी सप्लाई। इसमें हम कौन सी सप्लाई देते हैं, एसी देते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। इस कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग एंड द वाइंडिंग टू विच लोड इज कनेक्टेड वो क्या होता है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। इसमें हमने क्या ये दे रखी है, एसी सप्लाई हमने दे रखी है, ये हमारा प्राइमरी है। और ये हमारी जो लोड के साथ कनेक्ट है वो क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। एंड द वाइंडिंग टू विच लोड इज कनेक्टेड इज कॉल्ड हमारी क्या है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स है जो जा रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी, ये फिर प्राइमरी टू सेकेंडरी जाके फिर क्या जाएगा, प्राइमरी में ही आएगा। ठीक है, व्हेन एसी सप्लाई ऑफ V1 इज कनेक्टेड टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज सेटअप। क्या होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होता है कोर में। दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स व्हेन लिंक्स विद द सेकेंडरी वाइंडिंग। जब ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक करती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से, जो हमारी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके साथ ये लिंक करती है, तो क्या होता है, एन EMF इज इंड्यूस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। क्या होता है, इसमें क्या EMF इंड्यूस होती है, उसको क्या हम बोलते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। जो हमारी प्राइमरी से जब सेकेंडरी से जाती है, लिंक होती है, द अल्टरनेटिंग फ्लक्स व्हेन लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड EMF is induced is called mutually induced EMF. The direction of this induced EMF is opposite to the applied voltage V1 according to Lenz law. जो इसकी डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड EMF की वो क्या होती है, ऑपोजिट टू द अप्लाई वोल्टेज V1। क्यों होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ में हमने क्या किया था, हमारा कौन सा साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। हमने आपको बताया था जब हमने फेरेडेस लॉ किए थे उसमें 2 लॉ किए थे, उसके बाद हमने लेंज लॉ भी किया था। आगे आ गया था सेम अल्टरनेटिंग फ्लक्स आल्सो लिंक विद द प्राइमरी वाइंडिंग एंड प्रोड्यूस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। जो हमारी प्राइमरी है ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होती है, ये E1 हमारी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होती है। जो E2 है ये क्या होती है, म्यूचुअली। ठीक है, the induced EMF is also act is opposite direction to the applied voltage V1 according to Lenz law. Although there is no electrical connection between the primary and secondary winding, but electrical power is transformed to primary circuit to the secondary circuit through mutual flux. ठीक है, the induced EMF in the primary and secondary winding depends upon the rate of change of flux. इंड्यूस्ड EMF हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की डिपेंड किस पे करती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। वो क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज फ्लक्स हमने किया था N/dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d/dt इज द सेम फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो हमारा ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ d/dt, ये क्या होता है, सेम होता है बोथ हमारी यहाँ प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी सेम होता है। देयरफॉर द इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। द प्राइमरी वाइंडिंग E1 is directly proportional N1 and the secondary proportional to the number of turns जो हमारी होती है E2 is directly proportional N2। यह आ गया हमारा, अगर N2 जो N हमारी जो होती है नंबर ऑफ टर्न्स, N2 इज़ ग्रेटर देन N1 तो हमारा क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। जब हमारा N2 लेस देन N1 हमारे नंबर ऑफ टर्न्स N1 कम होंगे तो वो क्या होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। टर्न रेशियो हमारी आ गई था, टर्न रेशियो आ गई था, रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न इज कॉल्ड टर्न रेशियो। टर्न रेशियो हमारी होती है N/1
N2 जब हम ट्रांसफार्मर रेशियो लिखते हैं वो आ जाती है द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज। कौन कौन सी रेशियो आ जाती है? सेकेंडरी टू प्राइमरी इज कॉल्ड वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, हम इसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ये इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1। जे हमारा क्या आ गया? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गया। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, एक बार मैं आपको फिर रिपीट करती हूँ, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो होता है, एक पावर ट्रांसफॉर्मर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है। जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है वो 24 आवर वर्क करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो हमारे घरों में यूज़ हम करते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर हम जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन सबस्टेशन में यूज़ करते हैं। जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है वो ऑपरेट करता है एट फुल लोड पे। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो नॉट ऑपरेट एट फुल लोड, वो ऑपरेट नहीं करता फुल लोड पे। जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें क्या होता है? लेस लोड फ्लक्चुएशन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन में लोड फ्लक्चुएशन हमारी हाई होती है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी 95 से लेकर 100 तक होती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी होती है 50 to 75%। ये मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हमारा वही आ गया, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर हमारी एक स्टैटिक डिवाइस है, उसमें जो फ्रिक्वेंसी सेम है लेकिन जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर था, उसकी हमने आज वर्किंग की, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है। कल हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके।